हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बुक साझा करने जा रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी को देखने और जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगी। दोस्तों, हम सब किसी न किसी मोड़ पर अपने ही विचारों के भंवर जाल में फंसे रहते हैं। चाहे एक नया बिजनेस शुरू करने की सोच हो, चाहे कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, या फिर रोजमर्रा की छोटी बड़ी चुनौतियों का सामना करना हो, हमारा मन हमेशा अनगिनत सवालों, आशंकाओं कि आगे क्या होगा के नकारात्मक विचारों से भरा रहता है। यह अत्यधिक विचार मंथन, जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं, हमारे प्रगति में एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। दोस्तों, यह न केवल हमारी ऊर्जा को बर्बाद करती है, बल्कि हमें घोर निराशा की और निष्क्रियता की ओर धकेलती है। दोस्तों, इस बुक का नाम है थिंक लेस डू मोर। इसके लेखक हैं पीटर हॉलिन्स। दोस्तों, यह बुक हमें सिखाती है कि कैसे अत्यधिक सोचने की आदत को छोड़ने और तुरंत एक्शन लेने पर हमें फोकस करना चाहिए। यह पुस्तक हमें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती है, भले ही परिस्थितियां हमारे अनुकूल क्यों न हो। यह बुक ओवरथिंकिंग को रोकने क्यों बोलती है। यह बुक उन स्ट्रेटजीज और टेक्निक पर जोर देती है जिनका उपयोग विचारों के जाल में फंसने से बचने के लिए किया जा सकता है। मोटिवेशन को एक्शन से सीधे जोड़ती है और बताती है कि कैसे एक्शन वास्तव में मोटिवेशन पैदा कर सकती है। यह इस बात पर भी जोर देती है कि कैसे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरुआत करना और उसे पूरा करना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें एक ऐसी मानसिकता विकसित करने में मदद करती है जहां आप सोचने के बजाय तुरंत एक्शन लेते हैं। दोस्तों, संक्षेप में कहें तो यह पुस्तक कम सोचने और ज़्यादा एक्शन लेने के लिए हमें प्रेरित करती है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को सकारात्मक बदलाव ला सकें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। आज की कहानी रवि नाम के एक साधारण युवक की है, जो हम सब की तरह ही बड़े सपनों और प्रबल इच्छाओं से भरा हुआ होता था। लेकिन अपनी ज़्यादा सोचने की आदत के कारण वह कहीं न कहीं अपनी ही राह में रोने अटका रहा था। रवि के मन में हमेशा कुछ नया और सार्थक करने की तीव्र इच्छा रहती थी, परंतु एक अनजाने भय और संदेह उसे जकड़े रहता था। वह हर संभावित परिणाम के बारे में इतना अधिक विश्लेषण करता था कि कभी भी पहला कदम उठाने का साहस ही नहीं जुटा पाता था। उसकी यह कहानी हमें सिखाती है कि किस प्रकार हम सेल्फ मेड मानसिक अवरोधों को तोड़ सकते हैं और कैसे कम सोचकर हम अधिक प्राप्त कर सकते हैं, और अंततः कैसे हम अपनी जिंदगी को सही अर्थों में जी सकते हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के रवि के इस प्रेरणादायक परिवर्तन की यात्रा पर निकलते हैं। इस कहानी में हम बारीकी से देखेंगे कि कैसे रवि ने धीरे धीरे अपने इस हानिकारक आदत पर विजय प्राप्त की और सफलता की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ा। दोस्तों, रवि एक साधारण बैकग्राउंड वाला युवक था, परंतु उसकी आकांक्षाएं असाधारण थी। उसका हमेशा से ही एक सपना था कि वह अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस शुरू करे, कुछ ऐसा जो उसे फाइनेंशियल फ्रीडम दे और उसे अपनी शर्तों पर जीवन जीने की अनुमति प्रदान करे। उसके माइंड में कई एक्सीलेंट आइडिया उमड़ते रहते थे, जैसे कि यूनिक आइडिया हैंडमेड कलाकृति का एक ऑनलाइन बाजार शुरू करना, जो सीधे स्थानीय किसानों से सामान इकट्ठा करे और उसे कुशल डिलीवरी सेवा आरंभ करे, या फिर अपने गहरे जुनून फोटोग्राफी को एक सम्मानित पेशेवर करियर में रूपांतरित करना। दोस्तों, दुर्भाग्यवश जब भी वह किसी एक विशेष विचार पर गंभीरता से क्रियान्वित करने की दिशा में सोचने लगता, तो उसका मन तुरंत ही असंख्य शंकाओं और अनिश्चितताओं से घिरा रहता था। अगर यह प्रयास विफल रहा तो क्या होगा जैसी गंभीर सोच उसके मन में उमड़ पड़ती। यह नकारात्मक प्रश्न उसके मन में एक घने उलझे हुए जाल की तरह फैल जाता। वह कल्पना करने लगता कि यदि उसका बिजनेस सफल नहीं हुआ तो वह अपने प्रियजनों का सामना कैसे करेगा, समाज के लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। यह सोच ही उसे आगे बढ़ने से रोक देता और सोचता कि क्या मेरे पास इस बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाने के लिए पर्याप्त अनुभव और आवश्यक ज्ञान है।
यह दूसरा प्रश्न उसके आत्मविश्वास को बुरी तरह से हिलाकर रख देता। उसे ऐसा महसूस होता कि उसे पहले बाजार की गहन समझ होनी चाहिए, प्रभावी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की गहरी जानकारी होनी चाहिए और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्षेत्र में पूर्णतः निपुण होना चाहिए। इन सभी कथित आवश्यक ज्ञान को प्राप्त करने की निरंतर खोज में वह कभी भी वास्तविक शुरुआत करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था। बाजार में पहले से इतने सारे कंपटीटर्स मौजूद हैं। मैं अपनी पहचान कैसे बनाऊंगा और कैसे अलग दिखूंगा, यह तीसरा विचार उसे और भी अधिक निराश और डिमोटिवेट कर देता। उसे ऐसा लगता था कि हर पोटेंशियल बिजनेस फील्ड में पहले से ही शक्तिशाली और अच्छी तरह से रन करने वाली कंपनियां मौजूद है और उसके जैसे एक नए व्यक्ति के लिए अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाना लगभग असंभव होगा। वह अक्सर अपना मूल्यांकन दूसरों से करने लगता और लगभग हमेशा ही अपने आप को कमतर और अयोग्य मानता था। ये और इसी तरह के अनगिनत अन्य प्रश्न लगातार उसके माइंड में गूंजते रहते। वह घंटों तक अपने विचारों के भूल भुलैया में खोया रहता, प्रत्येक संभावित परिदृश्य और उससे जुड़े संभावित जोखिमों का अत्यधिक विश्लेषण करता रहता। वह जटिल एक्सेल शीट बनाता, विस्तृत विश्लेषण करता और अनगिनत शोध पत्रों को पढ़ता, परंतु अंततः इसका परिणाम यह होता था कि वह कभी भी वह महत्वपूर्ण पहला कदम नहीं उठा पाता था जो उसके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आवश्यक था। उसकी यह गहरी बैठी हुई आदत उसके भव्य सपनों और कठोर वास्तविकता के बीच एक अटूट दीवार की तरह खड़ी हो गई थी। उसके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य अक्सर उसे टोकते थे कि वह बहुत अधिक सोचता है, लेकिन रवि स्वयं को समझता रहता था कि बिना पूरी तरह से विचार किए कोई भी कदम उठाना मूर्खतापूर्ण होगा। वह अपने इस अत्यधिक सोचने को सावधानी और बुद्धिमत्ता का प्रतीक मानता था। इसी हानिकारक सोच के पैटर्न में उसके जीवन के कई कीमती वर्ष व्यर्थ ही बीत गए थे। उसके कुछ मित्र जिन्होंने उसकी तुलना में कम सोचा और अधिक निर्णायक एक्शन लिया, आज अपने अपने चुने हुए क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर रहे थे। किसी ने एक आकर्षक छोटा कैफे खोला था, तो किसी अन्य ने एक विशिष्ट ऑनलाइन कंसल्टिंग बिजनेस सफलतापूर्वक शुरू किया था। रवि उन लोगों को देखकर भीतर ही भीतर थोड़ा दुखी और निराश होता था, क्योंकि वह जानता था कि उसमें भी उतनी ही रचनात्मकता और क्षमता है, लेकिन वह अपनी इस गहन सोचने की आदत को छोड़ने में पूरी तरह से असमर्थ था। उसे अभी भी यह दृढ़ विश्वास था कि अधिक सोचने से वह संभावित बड़ी गलतियों से बच जाएगा, जबकि सच्चाई यह थी कि यह उसे किसी भी सार्थक कार्य को आरंभ करने से ही प्रभावी ढंग से रोक रहा था। वह अपनी बनाई हुई एक अदृश्य मानसिक कैद में जी रहा था। एक भाग्यशाली दिन आया जब रवि की मुलाकात अपने एक पुराने मित्र से हुई, जिसका नाम अमित था और जो अब एक प्रतिष्ठित और सफल बिजनेसमैन के रूप में स्थापित हो चुका था। अमित ने अपने करियर में कई महत्वाकांक्षी स्टार्टअप शुरू किए थे, जिनमें से कुछ को उल्लेखनीय सफलता मिली थी। रवि ने संकोच करते हुए अमित से अपनी समस्या साझा की। उसने विस्तार से बताया कि कैसे वह हर संभावित निर्णय और कार्य के बारे में इतना अधिक सोचता है कि अंततः कोई भी ठोस निर्णय ले पाने में असमर्थ हो जाता है। अमित ने उसे ध्यानपूर्वक सुना और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, रवि, तुम्हारी असली समस्या अत्यधिक सोचना नहीं है, बल्कि तुम्हारी निष्क्रियता है, कार्रवाई करने की तुम्हारी अनिच्छा। तुम इतने सारे काल्पनिक विचारों के चक्रव्यूह में खो जाते हो कि तुम्हें यह सरल सत्य याद ही नहीं रहता कि वास्तविक और स्थायी ज्ञान तो केवल सक्रिय रूप से काम करने से ही प्राप्त होता है। अमित ने आगे कहा कि उसकी अपनी सफलता का मुख्य रहस्य यही था कि उसने कभी भी सही या परिपूर्ण समय की प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि जब भी कोई अवसर मिला उसने बस शुरुआत कर दी। रवि को यह सलाह थोड़ी अटपटी लगी। उसने काउंटर आर्गुमेंट करते हुए पूछा, लेकिन अमित, अगर मैं बिना पूरी तरह से सोचे समझे कोई महत्वपूर्ण कदम उठा लूं,
और वह गलत साबित हो जाए तो क्या होगा। उसे अभी भी इस बात का गहरा डर था कि कहीं कोई बड़ी और अपरिवर्तन गलती न हो जाए। उसके बुद्धिमान मित्र ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, रवि, गलतियां तो जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, वे तो होंगी ही। वास्तव में हमारी जिंदगी तो उन अनगिनत छोटी बड़ी गलतियों के ताने बाने से ही बुनी हुई है, जिनसे हम सीखते और आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम उन गलतियों का सामना कैसे करते हो, उनसे क्या सीखते हो और भविष्य में उसे दोहराने से कैसे बचते हो। अत्यधिक सोचने से तुम कभी भी गलतियों से पूरी तरह से नहीं बच सकते, बल्कि तुम निश्चित रूप से अनगिनत मूल्यवान अवसरों को अपने हाथों से फिसलने जाने दोगे। याद रखो, हर गलती तुम्हें कुछ नया सिखाती है और तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार बनाती है। अमित ने उसे अपने शुरुआती व्यावसायिक जीवन की कुछ हास्यपद और कुछ गंभीर गलतियों के बारे में भी बताया, जिन्हें सुनकर रवि को यह गहरा एहसास हुआ कि हर सफल व्यक्ति ने अपने सफर में ठोकरें खाई हैं और गलतियां की है। उस महत्वपूर्ण दिन रवि ने अपने मित्र की गहरी बातों पर गंभीरता से मनन किया। उसे धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि उसका डर ही उसे आगे बढ़ने से लगातार रोक रहा था। उसने यह भी स्पष्ट रूप से देखा कि उसके जो भी दोस्त सफल हुए थे, उन्होंने कभी भी पूरी तरह से तैयार होने या सही समय का बेसब्री से इंतजार नहीं किया था। उन्होंने बस उस पल में उपलब्ध संसाधनों और ज्ञान के साथ शुरुआत कर दी थी और फिर रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए लगातार सीखते और विकसित होते गए थे। उन्हें यह महत्वपूर्ण सबक समझ में आ गया था कि परफेक्ट नाम की कोई अवस्था कभी नहीं आती, उसे तो अपने प्रयासों और कर्मों से बनाना पड़ता है। रवि ने उसी क्षण एक दृढ़ संकल्प लिया। अब वह अपनी इस हानिकारक आदत को निश्चित रूप से बदलेगा। उसने उन कई व्यावसायिक विचारों में से एक को चुना जिस पर वह पिछले कुछ समय से विचार कर रहा था। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से लोगों को अपनी पसंदीदा विदेशी भाषाएं सिखाना। उसे स्वयं भाषाएं सीखने और दूसरों को सिखाने का गहरा शौक था और उसने यह भी महसूस किया कि आज के तेजी से बढ़ते डिजिटल युग में इस विशेष स्किल्स की काफी मांग है। वह अंग्रेजी, स्पेनिश और फ्रेंच जैसी कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान रखता था। इस बार रवि ने पिछली बार की तरह अनगिनत घंटे योजनाएं बनाने और हर संभावित परिदृश्य के बारे में ज्यादा सोचने में बर्बाद नहीं किए। इसके बजाय उसने एक सरल और बुनियादी योजना तैयार की, एक छोटा सा और यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनाया, कुछ शुरुआती छात्राओं को आकर्षित किया और फिर निर्धारित समय पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिया। उसने अगले ही दिन से इस पर सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने मन में यह भी तय किया कि वह हर दिन कम से कम 1 घंटा निश्चित रूप से इस नए बिजनेस पर लगाएगा। वेबसाइट बनाने के लिए उसने एक लोकप्रिय और उपयोग में आसान ऑनलाइन टूल का उपयोग किया, जिसके लिए कोडिंग की विशेष जानकारी की आवश्यकता नहीं थी। उसने कुछ ही घंटों की एक बुनियादी और आकर्षक वेबसाइट तैयार कर ली, जिसमें उसने अपने प्रस्तावित सेवाओं और अपनी भाषाई विशेषज्ञता के बारे में संक्षिप्त रूप से लिखा। फिर उसने तुरंत अपने सभी करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों को अपने नए बिजनेस के बारे में बताया और उनसे शुरुआती छात्राओं को ढूंढने में उसकी मदद करने का अनुरोध किया। उसने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपनी सेवाओं का प्रचार किया। आश्चर्यजनक रूप से उसे कुछ ही दिनों के भीतर अपने कुछ छात्र मिल गए। वह थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने पहले कभी इस तरह के ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली थी। लेकिन उसने गहरी सांस ली और अपनी पहली ऑनलाइन क्लास सफलतापूर्वक आयोजित की। उसे जल्द ही यह एहसास हो गया कि वह वास्तव में इस काम को पसंद करता है और उसके नए छात्र भी उसकी पढ़ाने की सरल और प्रभावी शैली से काफी खुश थे। छात्रों ने उसे उत्साहजनक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जिसने उसे और भी अधिक मेहनत करने और अपनी सेवाओं को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया।
शुरुआत में उसे कुछ तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कभी उसका माइक्रोफोन ठीक से काम नहीं करता था, तो कभी उसके इंटरनेट कनेक्शन में अचानक दिक्कत आ जाती। इसके अलावा छात्रों के साथ अलग अलग टाइम जोन के कारण समय का तालमेल बिठाना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता। लेकिन इस बार रवि ने हार नहीं मानी। उसने हर समस्या का धैर्यपूर्वक समाधान ढूंढा, विभिन्न ऑनलाइन मंचों और तकनीकी सहायता समूहों से मदद मांगी और धीरे धीरे अपनी शिक्षण विधियों और तकनीकी सेटअप को बेहतर बनाता चला गया। उसने एक अच्छी गुणवत्ता वाला वेब कैमरा और एक विश्वसनीय माइक्रोफोन भी खरीदा, ताकि उसकी ऑनलाइन क्लास की ऑडियो और वीडियो बेहतर क्वालिटी के साथ बेहतर दिखे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि रवि अब निष्क्रिय रूप से सोचने के बजाय लगातार कुछ न कुछ सकारात्मक कार्रवाई कर रहा था। जब उसका मन रचनात्मक कार्य में व्यस्त रहता था, तो उसे अनावश्यक और नकारात्मक विचारों में खोने का समय ही नहीं मिल पाता था। उसे यह भी गहराई से एहसास हुआ कि वास्तविक ज्ञान और बहुमूल्य अनुभव तो केवल सक्रिय रूप से काम करने से ही प्राप्त होता है। हर ऑनलाइन क्लास के बाद वह कुछ नया और उपयोगी सीखता था, छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब ढूंढता और हर छोटी बड़ी तकनीकी या शैक्षणिक समस्या का सफलतापूर्वक समाधान उसे पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भर देता था। उसे अपने छात्रों से नियमित रूप से उनकी प्रतिक्रिया लेना शुरू कर दिया और उनकी आवश्यकताओं और सुझावों के अनुसार अपने पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री में आवश्यक बदलाव किए। धीरे धीरे रवि का छोटा सा ऑनलाइन भाषा सिखाने का व्यवसाय तेजी से बढ़ने लगा। उसके छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती गई और उसे अच्छी खासी आमदनी होने लगी। बिजनेस के विस्तार को संभालने के लिए उसने कुछ नए और योग्य भाषा शिक्षकों को भी काम पर रखना शुरू कर दिया, ताकि वह और भी अधिक छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सेवाएं प्रदान कर सके और अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को व्यापक बना सके। कुछ ही वर्षों के भीतर रवि का वह मामूली सा विचार एक सफल और प्रतिष्ठित ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में बदल गया, जिसके छात्र न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए थे। रवि अब एक पूरी तरह से बदला हुआ व्यक्ति था। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ, खुशहाल और अपनी सफलता से संतुष्ट था। उसने अपनी अत्यधिक सोचने की पुरानी आदत पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया था। अब वह किसी भी नए विचार या व्यावसायिक अवसर को लेकर घंटों तक बेकार के विश्लेषण में नहीं उलझता था, बल्कि एक बार एक बुनियादी योजना तैयार करने के बाद तुरंत उस पर सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर देता था। उसने यह महत्वपूर्ण जीवन का सबक सीख लिया था कि जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है कम सोचना और ज्यादा एक्शन लेना। अपनी पहली सफलता के बाद उसने कई अन्य नए और रचनात्मक प्रोजेक्ट भी शुरू किए। उनमें भी उसने उल्लेखनीय सफलता मिली। उसने यह भी गहराई से सीखा कि सफलता से डरना पूरी तरह से व्यर्थ है। असफलता वास्तव में सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप सक्रिय रूप से नया कुछ करने का प्रयास करते हैं, तो गलतियां होना स्वाभाविक है और लगभग अपरिहार्य भी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उन गलतियों को कैसे स्वीकार करते हैं, उनसे क्या मूल्यवान सबक सीखते हैं और भविष्य में उन्हें सुधारने और दोहराने से कैसे बचते हैं। अत्यधिक सोचने वाले लोग अक्सर असफलता के डर के कारण कभी भी कोई साहसिक कदम नहीं उठा पाते और इस तरह वे कभी भी वास्तविक सफलता का स्वाद नहीं चख पाते। रवि ने अब अपनी पिछली गलतियों को खुले दिल से स्वीकार करना और उनसे महत्वपूर्ण सबक सीखना सीख लिया था और यही उसके आगे की सफलता की कुंजी बनी। रवि की यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह महत्वपूर्ण सीख देती है कि हमें अपने गहरे बैठे हुए डर और फालतू के संदेह को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें अपने रचनात्मक विचारों को ठोस और सकारात्मक कार्यों में बदलना सीखना होगा। इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि हमें बिना किसी पूर्व विचार या योजना के किसी भी जोखिम भरे कार्य में कूद पड़ना चाहिए, लेकिन इसका निश्चित रूप से अर्थ यह है कि पैरालिसिस बाय एनालिसिस नामक हानिकारक मानसिक स्थिति से हर कीमत पर बचना चाहिए।
एक बार जब हमारे पास एक ठोस और बुनियादी योजना तैयार हो जाती है तो हमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और फिर रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करते हुए अपनी योजनाओं को आवश्यकता अनुसार एडजस्ट करते रहना चाहिए। याद रखें, छोटे छोटे सकारात्मक शुरुआत भी समय के साथ मिलकर बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। तो दोस्तों, यह थी रवि की एक प्रेरणादायक कहानी जिसने हमें स्पष्ट रूप से दिखाया कि कैसे हम अपनी ज्यादा सोचने की हानिकारक आदत को प्रभावी ढंग से त्याग कर अधिक सक्रियता और कर्मठता के साथ अपनी जिंदगी में सकारात्मक और स्थायी बदलाव ला सकते हैं। हमेशा याद रखें कि सफलता अक्सर उन्हीं साहसी लोगों के पास आती है जो पहला कदम उठाने से नहीं डरते और जो अपनी असफलताओं को सीखने के एक मूल्यवान अवसर के रूप में देखते हैं। केवल विचारों के काल्पनिक संसार में खोए रहने से कहीं बेहतर है कि आप आत्मविश्वास के साथ वह पहला छोटा सा कदम उठाएं, भले ही वह कितना ही मामूली क्यों न लगे। दोस्तों, हर छोटा कदम जब लगातार उठाया जाता है तो अंततः आपको आपके बड़े लक्ष्य की ओर ही ले जाया जाएगा। रवि की कहानी इस शाश्वत सत्य पर एक जीवंत प्रमाण है कि कैसे एक साधारण सा रचनात्मक विचार और उस पर तत्परता से की गई त्वरित कार्रवाई किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को पूरी तरह से रूपांतरित कर सकती है। दोस्तों, यदि आप भी रवि की तरह अपनी अत्यधिक सोचने की आदत से कहीं परेशान हैं, तो आज ही यह दृढ़ संकल्प लें कि आप अनावश्यक रूप से कम सोचेंगे और अपने लक्ष्यों की दिशा में ज्यादा सक्रियता से काम करेंगे। अपनी प्राथमिकताओं में से एक छोटा सा लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य चुनें जिस पर आप तुरंत सकारात्मक एक्शन लेना शुरू कर सकें। आप स्वयं देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। अपने सभी आंतरिक डर और आशंकाओं को किनारे रखें और अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ें। हमेशा यह महत्वपूर्ण बात याद रखें कि हर एक महान और सार्थक यात्रा एक छोटे से पहले कदम के साथ ही शुरू होती है। उम्मीद है रवि की यह कहानी आपको गहराई से प्रेरित करेगी और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने के लिए मोटिवेट करेगी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही प्रेरणादायक पुस्तकों और बहुमूल्य सेल्फ हेल्प कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हमेशा याद रखें, कम सोचो और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ज्यादा कर्म करो।